कॉस्मिक फ्यूरी पावर रेंजर्स फ्रेंचाइज का लास्ट सीजन है और मानना पड़ेगा कि मेकर्स ने फैंस के लिए लास्ट सीजन की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाई है। सो बिना किसी स्पॉइलर के स्टार्ट करते हैं कॉस्मिक फ्यूरी की एंटायर स्टोरी। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग ही एकदम धमाकेदार होती है। हमारे सभी कॉस्मिक फ्यूरी रेंजर्स जॉर्निया नाम के प्लेनेट में इन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं और हम फैंस के लिए इस बार फ्रेंचाइज ने बहुत ही तगड़े लेवल का ट्विस्ट दिया है, क्योंकि हमें मॉर्फिन मास्टर्स भी रेंजर्स के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही एक लेजेंड का रिटर्न होता है इस सीरीज में, बिली ब्रैंस्टन। हाँ भाई, माइटी मॉर्फिन सीजन का ब्लू रेंजर जो कि प्लेनेट एक्वेटार में रहने के लिए चला गया था। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये माइटी मॉर्फिन की सीरीज देख लेना। इसी के साथ साथ हमें मैकेनिक भी देखने को मिलते जो यहाँ बिली के साथ कुछ रिसर्च करने आए थे, बट इनसे भिड़ गए। तभी अमिलिया बीइंग अ रेफकॉनियन मैकेनिक को पुराने सीजन की स्टोरी बताती है। अब एक बात और कि लोग इस प्लेनेट पर कैसे पहुंचे, मॉर्फिन मास्टर इनके साथ में क्यों लड़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए ना तुम डायनो फ्यूरी की पूरी स्टोरी जरूर देखना। इन दोनों वीडियोस में तुम्हें पता चल जाएगी। अब यहाँ पे अमिलिया पुराने सीजन की स्टोरी बताती है कि कैसे वर्ल्ड क्वीन को हराने के लिए जेडो ने अपनी कुर्बानी दे दी और वर्ल्ड नाइट और वर्ल्ड क्वीन अमिलिया के पेरेंट्स ही हैं। साथ ही मॉर्फिन मास्टर्स ने जेडो को जेट को खत्म करने के लिए वापस ग्रिड से उसकी एनर्जी को निकाल के उसे एक इंसानी रूप में भेजा है। दूसरी तरफ हम एक ऑक्टोपस टाइप लेडी वर्जिलिया को देखते हैं जिसने लॉर्ड जेट को क्रिस्टल से बाहर निकाला था और ये बहुत बड़ी मल्टी प्लैनेट कंपनी की मालकिन होती है जो हथियार बनाते हैं और ये लॉर्ड जेट की हेल्प से एक इंटरगैलेक्टिक वॉर शुरू करना चाहती थी और लॉर्ड जेट भी इस काम को करने और रेंजर्स को खत्म करने के लिए मान जाता है। देन ये ऑक्टोपस उसे स्क्वाड्रल जो एक मेगाजॉर्ड में बदल जाता है और उससे निकलने वाली एक इन्फिनिट आर्मी को दिखाती है जिससे कि ये रेंजर्स पर हमला करने चला जाता है। और साथ ही हम इस ऑक्टोपस की बेटी सेलिनिया नैर को भी देखते हैं जो कि सोशल मीडिया की छपरी होती है। अब ये सभी रेंजर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और रेंजर्स और मॉर्फिन मास्टर इन सबसे लड़ रहे होते हैं, बट इन मास्टर की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। तब मास्टर रेड मैकेनिक को निंजा स्टील का रेड रेंजर बना देते हैं और फिर ये भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड जेट ऑली पर एक जहर डालता है, इससे उसका माइंड पूरा इविल हो जाता है और वो जेट का साथ देने लगता है, जिसके बाद वो कॉस्मिक की से एक गेटवे ओपन कर देता है और लॉर्ड जेट के वॉर से जेडो उसमें खींचा चला जाता है। तब अमिलिया उस की को ऑली से ले लेती है। अब इन सब केओस के बीच में ये ऑक्टोपस जो स्क्रोजल को अपनी कंपनी में काम पे रखी होती है उससे एक मशीन बनवाती है और सारे मॉर्फिन मास्टर्स को उसके अंदर में एक एक करके कैद कर लेती है और मास्टर रेड अपना सेवर हार्वी को देके उसे कहाँ जाना है उसका विजन दिखाते हैं और ये सभी वहां पहुंच भी जाते हैं और मिक बताता है कि ये जॉर्निया की पत्थरशिला को ये लोग खोज रहे थे और इसका निशान बिल्कुल मॉर्फिन मास्टर की स्टाफ जैसा ही दिख रहा होता है। तभी ओली इनको खोज लेता है और इन पे अटैक करता है तो हार्वी उस पत्थरशिला में इस स्टाफ को डाल देता है जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और नए जॉर्ड्स आते हैं जिन्हें मॉर्फिन मास्टर ने ही पहले बनाया था और इनका नाम कॉस्मिक फ्यूरी जॉर्ड होता है। बट इस प्रोसेस में हार्वी का एक हाथ खत्म हो जाता है। अब सभी रेंजर्स जॉर्ज से मेगाजॉर्ड बनाते हैं और अमिलिया ओली को बेहोश करके वहां से निकालती है, जिसके बाद ये लोग उस स्क्वाड्रिल को ब्लास्ट कर देते हैं और लॉर्ड जेट स्क्वाड्रिल की पूरी फौज लेके अर्थ की ओर निकल जाता है और इधर रेंजर्स भी बेस में आके बहस कर रहे होते। तब अमिलिया सबको शांत करके सब कुछ ठीक करने की हिम्मत देती है। अब ओली को डॉक्टर अकाना एक एंटीडोट से होश में लाती है, बट ये अभी भी इविल एनर्जी से भरा हुआ होता है। हार्वी के लिए सोलोन एक रोबोटिक हैंड बनाती है जिससे वो अपना सारा काम कर सके। दूसरी तरफ मिक एक जॉर्ज से जेडो को पूरे यूनिवर्स में खोज रहा होता है और तभी ये मॉन्स्टर एक स्क्वाड्रिल से अटैक कर देते हैं, बट रेंजर्स उसे आसानी से हरा देते हैं और वापस आके ओली को उसके स्टैचू की एनर्जी से ठीक करने का प्लान बनाते हैं। बट जेंटिनस की आर्मी इन्हें खोजते हुए इधर आ जाती है और फन भी अपनी माल को खोजते हुए इधर आ जाती है, मतलब इजी को यार, लेकिन वो आते ही इनके हाथ लग जाती है। तब उसे हार्वी बचा के अपने बेस में ले जाता है और यहाँ ओली को ठीक करने के प्रोसेस के दौरान एक धमाका होता है जिससे लॉर्ड जेट को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और यहाँ आके वो इन सभी स्टैचूज को तबाह कर देता है जिससे इन सब का लिंक मॉर्फिन ग्रिड से टूट जाता है और अब इनकी पावर्स भी चली जाती है। अब क्योंकि मॉर्फिन मास्टर्स भी नहीं है तो इनकी पावर्स भी वापस नहीं आ सकती और यहाँ ओली लॉर्ड जेट के लिए काम करने का वादा करता है जिससे इसका स्टैचू बच जाता है और सभी रेंजर्स अपने बेस में चले जाते हैं। तो जेड एक स्क्वाड्रिल से वहां ड्रिल करने लगता है जिसके कारण सोलोन एक इमरजेंसी बटन दबाती है जिससे पूरा बेस टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है और जेड ओली और उसके स्टैचू को लेके यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ रेंजर्स 3 करोड़ लाइट ईयर्स दूर किसी प्लेनेट में होते हैं जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तरह ही होता है, मतलब ये लोग वहाँ जिंदा तो रह सकते हैं। जिसके बाद ये सभी फिर से बहस करने लगते। तब अमिलिया सबको समझाकर हिम्मत देती है, बट इन सब के बीच फैन बाहर आती है जो बेस में ही रह गई थी और अब इनके साथ यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई है। अब बिली मास्टर रेड के स्टाफ और इनके कुछ बचे हुए डायनो किस को लेके कुछ बनाने जाता है और ये दोनों इधर अपना प्यार बढ़ा रहे होते हैं।
तभी इन्हें एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिससे कि ये इस बेस को एक पूरे स्पेसशिप में बदल सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पर ऑली नाटक करके अपनी मॉम के पास आता है जो उसे मिक का मैसेज दिखाती है, जिसमें मिक बताता है कि उसने जेडो को लबासना नाम के प्लेनेट में खोज लिया है। और ऑली ये बात लॉर्ड जेड को बता देता है क्योंकि अगर उसने जेडो को पकड़ लिया तो बाकी रेंजर्स टीम खुद उसके पास में चली आएंगी। और लॉर्ड जेड उसे अपना नया अपग्रेडेड मॉर्फर देता है ताकि वो भी मॉर्फ हो पाए, क्योंकि इसका मॉर्फर तो रेंजर्स ने रख लिया था। इधर स्पेसशिप का प्लान ये दोनों सोलन को दिखाते हैं और सभी रेंजर्स मिलकर पृथ्वी से कनेक्शन मिलाने के लिए इस ग्रह में एक टावर लगाने जाते हैं, जहां उन पे ये स्टकल नाम पढ़ लेना यार, ये स्टकल नाम का क्रिएचर हमला कर देता है, जिसे हार्वी अपने रोबोटिक हैंड से एक ही पंच में दूर फेंक देता है। जिसके बाद ये अर्थ से कनेक्ट कर पाते हैं जहां लॉर्ड जेड की फोर्सेस ने पूरी पृथ्वी पर हमला कर दिया होता है। और ये नल्ले न्यूज़ रिपोर्टर उसका रील बना के अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे होते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लॉर्ड जेड ने पृथ्वी के चारों ओर एक फोर्स फील्ड लगा दी है, जिससे पृथ्वी में किसी भी रेंजर का जोट बेअसर पड़ रहा है, मतलब कि वो फील्ड सभी जोट्स की एनर्जी को खत्म कर दे रही है। तभी बिली इन सब के पास आके बताता है कि उन्होंने इनके लिए नए मॉर्फर्स बनाए हैं और इस स्टाफ की हेल्प से वो मॉर्फिंग ग्रिड को एक्सेस कर सकते थे, जिससे इन्हें नए रेंजर्स पावर मिलते हैं। बट अमीलिया इस बार रेड रेंजर बन जाती है और बिली बताते हैं कि मॉर्फिंग ग्रिड ने इसे रेड रेंजर के लिए चुना है क्योंकि इसने मुश्किल वक्त में अपनी टीम को संभाला। तभी इन्हें मिक का मैसेज मिलता है जो जेडो के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि लॉर्ड जेड की फोर्सेस भी लेवेना में पहुंच चुकी है। तो ये सभी जेडो को बचाने के लिए वहां पे निकल जाते हैं और लॉर्ड जेड अपना एक किला बना लेता है जोडॉन के होम प्लेनेट एल्टार में। अब हम लेबेना का सीन देखते हैं जहां पर ऑली पहले से इन डांसर्स के साथ में मिक को ढूंढ लेता है। तभी रेंजर्स आ जाते हैं और ऑली अपना नया सूट दिखाता है और रेंजर्स भी। फिर लफड़ा शुरू होता है जिसमें ऑली के डांसर्स एक एक करके भाग जाते हैं और ऑली भी। जिसके बाद मिक इन्हें उस जगह पे ले जाता है जहाँ जेडो क्रैश हुआ था और वो लोग उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं, जहाँ जाके इन्हें पता चलता है कि ये पूरा प्लेनेट पेड़ों से बना है और उनमें जान भी है। इसलिए ये दोनों बीइंग अ रेफकोनियन उस प्लेनेट की आत्मा से बात करते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि जेडो यहाँ पर लैंड हुआ और एक चमकीले पेड़ के पास पहुंचा और वो पेड़ समझ गया कि जेडो के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उस पेड़ ने उसे अपने अंदर छुपा लिया ताकि उसे ठीक कर सके। बट ये सब ऑली भी सुन लेता है और इन पर हमला करता है, जिससे इनसे कुछ पेड़ टूट जाते हैं और इसकी वजह से ये जंगल उन्हें बांध लेता है। बट ये फिर से जंगल की आत्मा से बात करते हैं और वो इनका नेक इरादा समझ के इन्हें आज़ाद कर देती है। जिसके बाद ऑली अपना स्क्विड्रिल लेके जेडो को खोजने निकलता है और तीन रेंजर्स और मिक इस मेगाजॉर्ड में उसका मुकाबला करते हैं और उसे हरा के भगा देते हैं। इधर आयोन को जेडो मिल जाता है और आयोन उसे उस पेड़ से बाहर निकालता है। बट अब वो उसका मन नहीं पढ़ पा रहा था। बट जेडो जिंदा था और इस प्लेनेट की आत्मा बोलती है कि जितना वक्त बचा है वो अच्छे से गुजरे, जो बात आयोन को समझ नहीं आती। बट अभी के लिए मिक ये जॉर्ड लेके अपने घर लॉयन गैलेक्सी वापस चला जाता है और बाकी सभी रेंजर्स जेडो को लेके वापस अपने बेस में चले आते हैं, जहाँ पर जेडो जीनत रेंजर में ट्रांसफर होता है और मास्टर रेड के स्टाफ उसका हथियार बन जाता है। और साथ ही अब तक बिली, सलोन और फन मिलके इस बेस को एक स्पेसशिप में बदल चुके थे, जिससे कि ये अर्थ पे वापस जा सकते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जेड ने सभी इंसानों को बंदी बना लिया है और बाकी के रेंजर टीम उसका मुकाबला कर रहे हैं। बट एंटी जॉट फील्ड के कारण वो जेड को रोक नहीं पा रहे हैं। और तभी ये ऑक्टोपस लाइव टीवी में आके बताती है कि उन्होंने एक प्लेनेट में कॉस्मिक ड्रैगन जॉट को ढूंढ लिया है। और ये पता चलते ही रेंजर्स भूतों का कॉस्ट्यूम पहन के वहां पे गाना गाने चले जाते हैं। बट ऑली उन्हें पकड़ लेता है और फिर लफड़ा शुरू होता है। बट ये क्या, फन भी इनके साथ थी क्योंकि ऑली जानता था कि ये 5 रेंजर्स जरूर आएंगे। बट उसे ये नहीं पता था कि फन भी उनके साथ होगी। और इधर जेरो स्क्रोजन को बांधकर उस स्टाफ की हेल्प से इस जॉट को एक्टिवेट कर देता है। तभी ऑली उसमें एक ट्रैकर लगा देता है और ये ऑक्टोपस अपने स्क्विड्रिल से इनसे लड़ने आ जाती है, जिसके बाद सभी रेंजर्स और जेडो मेगाजॉट की हेल्प से इसे हरा देते हैं। और यहाँ लॉर्ड जेड सब पे चिल्लाता है और ऑली को उनको दोस्तों के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़काता है। और ऑली बताता है कि वो लोग जॉट को लेकर एरिडस प्लेनेट में गए हैं, मतलब रेंजर्स का बेस उन्हें मिल गया है, जबकि रेंजर्स अर्थ से टेलीपोर्ट होकर एरिडस प्लेनेट में ही थे। रेंजर्स को डेरिक का वीडियो कॉल आता है जो बताता है कि रेफकोनियस और इंसान जेड का मुकाबला कर रहे हैं और बहुत से लोग अभी भी कैद हैं। साथ ही इन्होंने अपने एक स्पाई को उनके बीच में भेजा है, जिससे उन्हें पता चला कि अर्थ के चारों ओर जो फोर्स फील्ड है वो सभी स्क्विड्रिल से कनेक्ट है और सभी स्क्विड्रिल एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब अगर एक भी स्क्विड्रिल तबाह हुआ तो ये फोर्स फील्ड खत्म हो जाएगी। अब ये सभी अपने इंजन को टेस्ट करते हैं और बाकी रेंजर्स इन स्कटलवॉर्म से लड़ रहे होते हैं। और टेस्टिंग के दौरान इन्हें पता चलता है कि इंजन की पावर को इन्हें स्टेबलाइज करना होगा, जिसके लिए बिली और सोलन जाते हैं। बट सोलन वापस नहीं आती क्योंकि उसे इस स्कटलवॉर्म ने पकड़ लिया था और उसका कम्युनिकेटर भी तोड़ दिया था। और इधर ऑली यहाँ इन पे हमला करने आ जाता है। तब जेडो पता नहीं कैसे बट जादू से सोलन को ढूंढता है और बताता है कि वो इस जगह के एक केव में है। बट ये फिर कमजोर होने लगता है, जिसके बाद 4 रेंजर्स स्क्विड्रिल से लड़ते हैं और ये दोनों यहाँ सोलन को बचाने आते हैं। बट ये ऑली यहाँ आ जाता है और इनसे लड़ने लगता है। तब फन सोलन को बचाने का फैसला करती है और ये मॉर्फर जो ऑली के लिए था, जो कि एक ब्लास्टर भी था, उसे लेके यहाँ आ जाती है। तब ये स्क्वाटलवॉर्म हैच होके इन पे अटैक कर देते हैं और इसके ब्लास्टर को गीला कर देते हैं। बट ये सबको खत्म कर देती है। तभी पीछे से और स्क्वाटलवॉर्म आते हैं और उस ब्लास्टर और सोलन की एनर्जी
एक साथ आने से एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और फन एक रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये पावर रेंजर्स फ्रेंचाइज की फर्स्ट ऑरेंज रेंजर होती है जो कि ऑफिशियल होती है, जो सोलॉन के डीएनए से बनी थी। फन इन सबको खत्म करके बाहर आती है जहाँ रेंजर्स लड़ रहे होते हैं और बाकी रेंजर्स उस स्क्विड्रिल को खत्म करके बेस में आ जाते हैं और ये सभी भी ओली को छोड़ के सोलॉन के लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और सभी फन को ऑरेंज रेंजर के रूप में देख के हैरान और खुश दोनों थे, खासकर तो इसकी माल। बट अभी के लिए ये सभी अपने बेस से जिसे ये स्पेसशिप बना चुके थे उसमें बैठ के यहाँ से अर्थ के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ जेडो पूरी ट्रिप में सोया रहता है और रेंजर्स एक प्लान बना के यहाँ आए थे कि उनका स्पाई फोर्स फील्ड को बंद करेगा, तब रेंजर्स सभी स्क्विड्रिल को तबाह करेंगे। और हम उस स्पाई को देखते हैं। एक मिनट, ये तो भाई अपना हैकर होता है, डायनो सुपरचार्ज का मेन विलन। अब ये अच्छा कैसे बन गया, अब ये सब तुम ना डायनो सुपरचार्ज की वीडियो में जरूर देख लेना। ये स्क्विलिया के साथ मस्त रोमांस कर रहा होता है, बट ये क्या भाई यार, ये सीन ना लिटरली माइंड ब्लोइंग था। हैकल डार्क रेंजर में ट्रांसफॉर्म होता है और इन सब से लड़के फोर्स फील्ड को बंद करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रेंजर्स अपने शिप को छुपा के मेगाजॉर्ड से एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, बट शील्ड अभी भी ऑन थी बिकॉज हैकल की माल ने उसे पकड़ के बंदी बना लिया था, जिससे रेंजर्स क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं और अमिलिया और बाकी सभी रेंजर्स पकड़े जाते हैं। इधर जेडो और आयोन बस बचते हैं और जेडो अपनी जादू से उन मेगाजॉर्ड्स को वापस ग्रिड में भेज देता है जिससे कि वो ठीक हो सके और फिर से बेहोश हो जाता है। तभी डेरिक आके इन्हें अपने बेस में लेके जाता है। तब जेडो इन दोनों को बताता है कि मॉर्फिन मास्टर्स ने उनके जादू से इसे ठीक करके वापस भेजा था। अब क्योंकि वही नहीं है इसलिए इसके जादू के इस्तेमाल करने से इसका जादू कम पड़ते जा रहा है और वो एक टाइम के बाद खत्म भी हो जाएगी, जिससे कि ये भी खत्म हो सकता है। तभी पॉप जनरल शॉ के पास से ट्रांसपोर्टर डिवाइस लेके आता है जिससे ये एक स्क्विड्रिल को ट्रांसपोर्ट करने का प्लान बनाते हैं, जिससे उनके बीच का कनेक्शन टूट जाएगा और फोर्स फील्ड भी बंद हो जाएगी। और सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए जेडो जादू करने की सोचता है, बट आयोन उसे मना करता है। फिर भी जेडो उसे समझा लेता है और जेडो सोलन को जॉइंट फॉर्म में ले आता है जिससे सभी का ध्यान उस पर हो। और इधर डेरिक और आयोन उन ट्रांसपोर्टर से स्क्विड्रिल को टेलीपोर्ट करते हैं और फोर्स फील्ड बंद हो जाती है। साथ ही इन्होंने उस स्क्विड्रिल को जेल के ऊपर ही टेलीपोर्ट किया था, जिससे इसके ब्लास्ट के कारण जेल का सिक्योरिटी सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहां से डेरिक सभी को बचाता है और चारों रेंजर्स बिली और हैकल भी आज़ाद हो जाते हैं। तभी यहाँ स्क्विलिया अपने नमूनों के साथ आ जाती है। यहाँ हमें एक मैसिव फाइट देखने को मिलती है जिसमें कॉस्मिक फ्यूरी रेंजर्स, बिली द ब्लू रेंजर, हैकल द डार्क रेंजर और डेरिक एज अ रैपकोरियन लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं और ये सभी लोगों को बचा के सेफ जगह पे भेज देते हैं। अब क्योंकि फोर्स फील्ड भी नहीं थी इसलिए बाकी रेंजर टीम भी अपने अपने शहरों को बचा लेती है और ये लोग स्क्विलिया को किडनैप करके रख लेते हैं। वो आयोन को म्यूकस और स्लाइडर मिलते हैं और लास्ट सीजन में विश चाम से म्यूकस एक लड़की में बदल गया था और स्लाइडर तो रूप बदल ही सकता था, इसलिए ये दोनों एक सर्कस कर रहे होते हैं और आयोन एक प्लान सोच के उन्हें अपने बेस में ले आता है और सभी उनका मन पढ़ के ये सब समझ जाते हैं कि ये लोग अच्छे बन चुके हैं। अब क्योंकि स्क्विलिया के मन में इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के अलावा तो कुछ चल नहीं रहा था इसलिए इन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ये लोग म्यूकस और स्लाइडर को स्क्विलिया बना के उनके शिप में भेजने का प्लान करते हैं और ओली के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने बोलते हैं, जिससे शायद ओली ठीक हो जाए। इसके लिए जेडो अपने जादू से म्यूकस को पहले की तरह ही बना देता है। अब उसकी एनर्जी और भी ज्यादा कम हो गई थी, बट टमी वजीलिया अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आ जाती है। तीनों गर्ल्स इन कॉपी गार्ड को ठिकाने लगाती है और 5 रेंजर्स मिलकर स्क्विलिया और वजीलिया का काम तमाम करते हैं। देन म्यूकस और स्लाइडर स्क्विलिया और उसकी वकील बनके उनके शिप में जाते हैं और सबके सोने के बाद उस स्टैचू को बम से उड़ा देते हैं। बट लॉर्ड जेड इन्हें पकड़ लेता है और ओली इनको टरपा के मारने के लिए इन्हें कैद कर लेता है। मतलब इससे भी ओली ठीक नहीं हुआ। इधर जेडो होश में आता है और सबको बता देता है कि जादू करने से वो कमजोर हो रहा है और शायद एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब बिली रेंजर्स को बताता है कि लॉर्ड जेड ने प्लेनेट एल्टार में ही अपना बेस बनाया है और सभी रेंजर्स को लॉर्ड जेड का एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसने इनके दोस्तों को पकड़ लिया है। लेकिन तभी ओली उस कैमरे को लेकर बताता है कि लॉर्ड जेड मॉर्फिन मास्टर की सारी एनर्जी उस मास्टर कैप्टिवेटर से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता है, जिससे कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब इतना बताते बताते लॉर्ड जेड उस पर हमला करके उसे भी बांध देता है। मतलब कि ओली ठीक हो चुका था, वो बस नाटक कर रहा था ताकि वो लॉर्ड जेड का फुल प्रूफ प्लान अपने दोस्तों को बता सके। अब रेंजर्स अपना स्पेसशिप लेके प्लेनेट अल्टार में घुस जाते हैं, जहाँ सबसे पहले तो इस बटलर को अपने मेगाजॉर्ड से खत्म करते हैं। देन लॉर्ड जेड के किले में घुस के उसकी सबको मार पीट के ओली, स्लाइडर और म्यूकस को बचाते हैं। देन ये दोनों तो बट ये सब वजीलिया का ट्रैप था, क्योंकि लास्ट लड़ाई में वजीलिया किसी तरह तो बच गई थी, जो इन्हें यहाँ बंद करके 20 सेकंड के अंदर इस पूरे किले को ब्लास्ट करने वाली होती है। और अपनी टीम को बचाने के लिए जेडो फिर से जादू का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसकी पूरी टीम तो बच जाती है, बट जेडो की एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसलिए वो मॉर्फिन ग्रेड में वापस चला जाता है और आयोन की स्पिरिट भी उसी के साथ मॉर्फिन ग्रेड में चली जाती है। देन आयोन को शिप में लाके सुला दिया जाता है और बाकी रेंजर्स लॉर्ड जेड से लड़ने जाते हैं, जो मॉर्फिन मास्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ एनहेंस हो गया था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिसके सामने रेंजर्स भी नहीं टिक पा रहे थे और लॉर्ड जेड इनकी हालत बिगाड़ रहा था। तभी स्क्रोजल उस मास्टर कैप्टिवेटर में लॉर्ड जेड को कैद कर लेता है
और वजीलिया रेंजर्स को बंदी बना लेती है और लाइव टीवी पर आके बताती है कि जब लॉर्ड जेड उसे क्रिस्टल में मिला था तभी उसने ये प्लान सोचा था और लॉर्ड जेड को मैनिपुलेट करके उसने पहले तो मॉर्फिन मास्टर्स को कैट किया, देन लॉर्ड जेड के अंदर उनकी एनर्जी डाली और फिर उसे कैट किया और वो इसको ब्लास्ट करने वाली थी जिससे कि एक जी वेव निकलेगी, ठीक वैसे ही जैसे पावर रेंजर्स इन स्पेस में जोडॉन की एनर्जी क्रिस्टल टूटने पर निकली थी जिससे पूरे यूनिवर्स में बुराई का खात्मा हो गया था। बट इस कैप्टिवेटर से निकली वेव लॉर्ड जेड की होगी जो कि उसके अपोजिट काम करेगी और यूनिवर्स की सारी अच्छाई को खत्म कर देगी जिससे सभी बुरे बन जाएंगे और एक इंटरगैलेक्टिक वॉर शुरू हो जाएगी और इसकी कंपनी के हथियार ज्यादा बिकेंगे जिससे कि ये तो मालामाल हो जाएगी। इधर ये सब देख के म्यूकस और स्लाइडर रेंजर्स की मदद करने निकलते हैं और यहाँ एक स्क्विड्रिल लेके अटैक कर देते हैं जिसके बाद रेंजर्स इस कैप्टिवेटर को लेके अपने बेस में चले आते हैं। बट वजीलिया पूरे ग्रह को स्क्विड्रिल की आर्मी से घेर लेती है और म्यूकस और स्लाइडर रेंजर्स को कवर देते हैं। उसी टाइम बिली बैकअप लेके आता है और 5 मेगाजॉर्स भी, जिससे सभी स्क्विड्रिल का खात्मा हो जाता है और रेंजर्स वापस अर्थ में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आयोन जो बेहोश था उसका मन मॉर्फिन ग्रिड में जेडो से मिलता है बट ये बताता है कि ये तो जेडो है ही नहीं। आयोन का मन उसे वही दिखा रहा है जो कि वो देखना चाहता है और ये रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये सब देख के आयोन को वापस जाने बोलता है और साथ में ये बोलता है कि वो पावर तुम्हारी रक्षा करे और आयोन को वापस भेज देता है जो इजी का मन पढ़ के जान लेता है कि क्या चल रहा है। इधर ये सभी जॉर्निया की उस पत्थरशिला में जाते हैं जहाँ से इनको जॉर्ड मिले थे क्योंकि वहीं से वो मॉर्फिन ग्रिड से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, तो शायद वहाँ इस ब्लास्ट को रोका जा सकता है बिकॉज लड़ाई के दौरान इस कैप्टिवेटर में एक छोटा सा क्रैक आ गया था और ये कभी भी फट सकता है। बट यहाँ वजीलिया आ जाती है और रेंजर्स से भिड़ जाती है लेकिन रेंजर्स उसे फिर से खत्म कर देते हैं बट इसकी लेजर उसमें लग जाती है और ये फटने ही वाला होता है कि अचानक से जेडो वापस आ जाता है और ये सबको साथ लेके खुद भी मास्टर कैप्टिवेटर के अंदर चला जाता है जहाँ किसी की पावर्स काम नहीं करती और ये जेड को समझा के उसे अपनी सारी पावर्स रिलीज करने बोलता है क्योंकि तभी पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है और अगर ये कैप्टिवेटर फटा तो लॉर्ड जेड रेंजर्स सभी खत्म हो जाएंगे और जेड बहुत सोचने के बाद ये काम करने को मान जाता है और अपनी सारी पावर्स को रिलीज कर देता है। देन ब्लैकआउट होता है और हम देखते हैं कि जेड ने रेंजर्स को खत्म कर दिया है। बट रीटा मीन्स उसकी बीवी आ जाती है जो लॉर्ड जेड से सोडा मांगती है। अदर साइड सभी रेंजर्स उनको देख रहे होते हैं। तब जेडो बताता है कि ये प्लेनेट नेबुला है। अब प्लेनेट नेबुला तुमको याद होगा पिछले सीजन्स में इस ग्रह में रेंजर्स के 2 जॉट खो गए थे जिन्हें जब जेडो और आयोन खोजने आए थे तो इस ग्रह ने उन्हें उनके बुरे सपने से रूबरू करवाया था। ये सेम चीज यहाँ पर हुई है। जेडो बताता है कि प्लेनेट नेबुला सबको उनके बुरे सपने दिखाता है और जेडो ने दिमाग लगा के लॉर्ड जेड को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया था जिससे कि वो अपने सबसे बुरे सपने मतलब अपनी वाइफ की गुलामी में फंस गया और वो अब शायद यहाँ से निकल पाएगा। इसके बाद सभी मॉर्फिन मास्टर्स भी आज़ाद हो जाते हैं और अब जेडो भी एक मॉर्फिन मास्टर बन चुका होता है। बट कैसे ये बात तो कोई भी नहीं जानता, इवन मॉर्फिन मास्टर्स भी नहीं जानते। शायद ये चीज़ हमें आने वाले किसी सीजन में या फिर अगर फ्रेंचाइज कोई और सीजन निकालती है उसमें हमें इस चीज़ का कुछ क्लू पता चलेगा। अब जेडो मॉर्फिन मास्टर्स के साथ ही अपने दोस्तों को अलविदा बोल के चले जाता है। टेड हार्वी के म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हम देखते कि अमिलिया की एक छोटी बहन आ चुकी होती है और हार्वी का गाना सुन के बिली बताते कि ये बात तो जोर्डन बोलते हैं और आयोन बताता है कि ये बात तो उसे ग्रिड में किसी ने बोली थी जो जेडो नहीं था बट उसी के रूप में इससे बात कर रहा था। इधर जेडो इन सबको ग्रिड से देख रहा होता है और इसी के साथ ये सीरीज या कहो कि पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइजी यहीं पे खत्म हो जाती है। बट एक चीज इसमें सवाल छोड़ के गई है कि अगर जो जेडो के रूप में था उसने इसे वही बात बोली जो चीज जोर्डन बोलते थे, मतलब क्या जेडो के रूप में जोर्डन ही थे? इस चीज़ की किसी भी क्लियरिटी हमें इसमें नहीं दी गई है और हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती है पूरी की पूरी सीरीज। लाइक अब जेडो का क्या होगा और क्या जोर्डन अभी भी ग्रिड में कहीं जिंदा है और क्या पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइज अब आगे बढ़ेगी या नहीं? इन सब सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नई जापानीज पावर रेंजर्स की सीरीज ला रहा हूँ जिसे सुपर सेंटाई कहते हैं और मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो सीरीज ना लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिन्हें सुपर सेंटाई नहीं पता ना, कुछ टाइम बाद इस चैनल पे एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं सब कुछ बता दूंगा सुपर सेंटाई क्या है, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा इंतजार करना।